नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार गिरने के वापस से संकेत आ रहे हैं। फ्राइडे हम सभी ने एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन देखा मार्केट्स में। आज के सेशन की बात करें तो अभी तक कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन कल कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई थी। फ्राइडे के जितने भी संकेत हैं वो सारे नेगेटिव हैं। एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा डेटा के साथ। अगर फ्राइडे को FIDIs की डेटा की बात करी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। कैश मार्केट में FIIs ने 4,367 करोड़ की बिकवाली करी है, तो फ्यूचर इंडेक्स में 6,330 करोड़ की बिकवाली है। फ्यूचर स्टॉक्स में भी बिकवाली है 3,418 करोड़ की। तो अगर आप देखें तो चौतरफा बिकवाली करी है FIIs ने। वहीं बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ DIIs की, तो इन्होंने अपने क्षमता अनुसार खरीदारी करी है। 3,566 करोड़ की बाइंग DIIs की तरफ से आते हुए दिखी है। भारतीय बाजार आपके लिए 486 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है निफ्टी पे फ्राइडे को। लेवल्स के अकॉर्डिंग 22,819 पे निफ्टी की क्लोजिंग है, जो कि अपने आप में एक ब्रेकडाउन है। निफ्टी ने अभी रिसेंट फॉल में 22,471 का लो लगाया 23 मार्च को। मेरे को लगता है वो टेस्ट करेगा बाजार। 22,500 तक जाने की संभावना मुझे पूरी दिखती है। ऊपर की बात करूं तो मेरे को पहले लगता है 23,000 साइकोलॉजिकली नहीं निकलेगा इतना इजीली। उसके बाद 23,465 जो कि बुधवार का हाई है, वो भी निकालना बहुत मुश्किल होगा। इवन मेरे को लगता है कि कल का हाई यानी फ्राइडे का जो हाई है वो है आपका 23,186, ये भी पार नहीं होगा। तो मार्केट में अगर रिकवरी या बाउंस बैक आता भी है तो जब तक 23,186 का लेवल आता है वो तो मेरे को लगता है बाउंस बैक में ही चला जाएगा। उसके ऊपर अगर बाजार निकलता है तो फिर तेजी काउंट करूंगा, अदरवाइज नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मेरे पास एक FIDIs का डेटा नेगेटिव है, दूसरा मेरे पास टेक्निकल्स नेगेटिव है। तीसरी चीज, ऊपर अगर जाता भी है तो रेजिस्टेंस मल्टीपल हैं, बहुत सारे हैं, तो वो भी ऊपर नहीं जाने देगा। और चौथी चीज, कल एक्सपायरी है दोस्तों। ट्यूसडे को होती है नॉर्मली एक्सपायरी, लेकिन इस बार कल है क्योंकि ट्यूसडे भारतीय बाजार बंद है महावीर जयंती के चलते। केवल इतना ही नहीं, उसके बाद आपके लिए बुधवार और बृहस्पतिवार मार्केट खुलेगा। फ्राइडे अगेन छुट्टी, सैटरडे संडे ऑफ रहता ही है। फ्राइडे को गुड फ्राइडे है। दैट मीन्स इस पूरे हफ्ते में मार्केट केवल 3 दिन खुलेगा, 4 दिन बंद है। बहुत ही छोटा हफ्ता है ये। इसमें मेरे को लगता है ट्रेडर भी डीएक्टिवेट हो सकता है, इन्वेस्टर तो वैसे ही एक्टिवेट नहीं है। ट्रेडर डीएक्टिवेट होने के चांसेस की वजह से बाजार में उछाल आ सकता है। ये इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ट्रेडर डीएक्टिवेट का मतलब है सेलिंग रुकना। इस समय ट्रेडर्स बेच रहे हैं और अगर वो डीएक्टिवेट हुए और तो सेलिंग रुकी तो शायद एक आध उछाल दिख जाए, लेकिन इसमें हमें खुश बिल्कुल भी नहीं होना है। अब आगे बढ़ता हूं कुछ नेगेटिव चीज की तरफ। और जैसा कि मैंने बताया कि आज तो कोई न्यूज नहीं आई है, लेकिन कल आई थी और वो नेगेटिव थी। कल न्यूज ये थी कि ईरान की तरफ से यूएस के ऊपर कोई हमले की न्यूज डायरेक्ट तो नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्ट थी। दोस्तों, येमेन के हौतीज जो है उन्होंने इजराइल पे अटैक किया है और फुल फ्लेज अटैक किया है, छोटा मोटा अटैक नहीं किया है। और जो ये हौतीज है ना, ये ईरान बैक्ड ग्रुप ही है, ईरान ही इन्हें फंडिंग करता है, प्रॉक्सी ग्रुप है। अब हौतीज का एक्टिव होना इस जंग में पहली बार, वो भी 30 दिनों के बाद, ये नेगेटिव साइन है क्योंकि एक फ्रेश जंग को आगाज देंगे। ये जंग मतलब आग में घी डालने का काम करेंगे, आप ये कह सकते हो। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से स्ट्रेटेजी बदली गई है। आई थिंक ईरान ने भी अटैक किया है, खबर ये आई है। और ईरान ने अटैक अब किया है एल्यूमिनियम जाइंट्स पे। ईरान ने 2 एल्यूमिनियम जाइंट्स फैसिलिटीज पे अटैक किया है। दोनों फैसिलिटीज दुनिया की आप कह सकते हो सबसे बड़ी फैसिलिटीज हैं। अब ये इनडायरेक्ट नुकसान देने की बात है एक तरीके से, क्योंकि यूएस क्या बाकी कंट्रीज में भी जितने भी ड्रोन्स, मिसाइल्स या इन सब से रिलेटेड इक्विपमेंट जो बनते हैं, उसका मेन इक्विपमेंट एल्यूमिनियम होता है, जो इसी फैक्ट्री से पहुंचता है, इसी फैसिलिटी से। और वहां पे दिक्कत आ सकती है, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव साइन है। अब बढ़ते हैं आगे। एक और नेगेटिव ले लीजिए, कच्चा तेल। $112 प्रति बैरल ऑलरेडी पहुंच चुका है। 2022 के बाद हमने हाईएस्ट लेवल की क्लोजिंग देखी है और यहां से भी कोई नेगेटिव साइन आ नहीं रहा है और जंग एस्केलेट होती हुई दिख रही है, जो कि अपने आप में बेहद नेगेटिव पॉइंट है मुझे लगता है। तो सावधानी बरतने के लिए ही कहूंगा, और ज्यादा दिक्कत दिखती है ऐसा लग रहा है मुझे। तो यहां से भी नेगेटिव ही साइन है। पॉजिटिव मेरे को कुछ ढूंढने से भी मिल नहीं रहा है दोस्तों।
ये जरूर पॉजिटिव है कि आज अभी तक मेरे को कोई ऐसी बड़े लेवल पे फ्रेश नेगेटिव डेवलपमेंट सुनाई नहीं दी है, तो यही मैं कहूँगा कि पॉजिटिव हो, बाकी सब तो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं। इस बीच में अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, गोल्ड सिल्वर शुरू करते हैं। गोल्ड और सिल्वर में भी मेरे को लगता है थोड़ा सा नर्वसनेस है, थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी अब इन्वेस्टर ETF बाइंग नहीं करेगा, मुझे लगता है वो भी सेलिंग कर रहा है और दूर रह रहा है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर में भी आपको हल्की फुल्की डिप देखने को मिल सकती है। तो यहाँ भी मैं कहूँगा अलर्ट रहें, सावधानी बरतें, वो ज़्यादा बेटर होगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं, काफ़ी सारे स्टॉक्स के लिए न्यूज़ है, लाइक ऑर्डर्स की और GST की नोटिस मिला है, लेकिन मेरे को लगता है ये सारी चीज़ें सिर्फ धरी की धरी रह जाएंगी, इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मार्केट पे। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर, इन्हें 664 करोड़ का ऑर्डर मिला है, पॉजिटिव है। TVS मोटर्स की तरफ से खबर है, इग्नाइट्स अफ्रीकाज प्रीमियम बाइक मार्केट विद द लॉन्च ऑफ TVS अपाचे RTR 310 इन मोरक्को, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की तरफ से अपडेट है, इन्हें 37 करोड़ की PLI इंसेंटिव अप्रूव हुआ है IFCI के द्वारा वित्त वर्ष 25 में। राम रतन ग्लोबल वायर, NTPC, रेलटेल, इन्हें भी ऑर्डर मिला है रेलटेल को 13 करोड़ के समथिंग का। बाकी छोटी मोटी खबरों में बहुत सारे स्टॉक हैं, बट मेनली यही थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। बाजार में अभी जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।